उम्मीदों को ठेस पहुंची। ये बड़ी खबर सुनकर कांग्रेस को कि नीतीश और नायडू ने समर्थन पत्र सौंप दिया है और अब सरकार बनाने का दावा मुमकिन है कि आज ही पेश कर दिया जाए, क्योंकि 6 बजे आपकी जो मीटिंग होने वाली है खड़गे साहब के घर पर घटक दलों की इंडिया गठबंधन की, उसमें शायद संभावनाएं और विकल्प पर तलाश होती, उस पर मंथन होता कि संभावनाएं टटोली जाती कि कैसे सरकार बनाई जा सकती है। देखिए, मुझे लगता है ठेस पहुंचने की इसमें कोई बात नहीं है। लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, ये बात सत्यता है, और लोकतंत्र में जो जनता ने मैंडेट दिया है वो सराखों पर है। लेकिन इसमें जो बड़ी बात चुनाव में निकल कर आई है तो ये तो साफ हो गया है। पहली बात अब ये देखने की जरूर होगी कि जिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के डीएनए पर प्रश्न उठाया था मोदी जी ने, और जो बहुत आहत हुए थे, जिन्होंने पत्र भी लिखा और ये भी कहा कि मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, माता जी एक गृहिणी थी, उनके सतीत्व पर जिस तरह संदेह जताने का प्रयास किया गया था मोदी जी की तरफ से, उस पर मुझे लगता है ये तो जो सामाजिक लोग हैं, जो वहाँ के लोग, ये तो सोचने का विषय है कि आज नीतीश जी किस तरीके से उनके साथ है, लगातार पाला बदलते हुए कई बार नजर आए। लेकिन ये सोचना होगा जिन्होंने बिहार में जातिगत जनगणना कराई थी, क्या वो आप केंद्र में आके जातिगत जनगणना कराएंगे? क्योंकि इस पूरे चुनाव में जो आप उत्तर प्रदेश का सिनेरियो देखेंगे, बहुत बड़ा मुद्दा रहा है ओबीसी एससी एसटी का वोट जो एक तरफा शिफ्ट हुआ है, और भाजपा को जो नुकसान हुआ, जो अयोध्या में भी भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। और जो मोदी जी कह रहे थे यूपी के 2 लड़के क्या कर लेंगे, तो मैंने तो पहले भी कहा था, मैं आज फिर कह देती हूँ कि यूपी के ही 2 लड़के थे जिन्होंने रावण और कंस का संहार किया था। भगवान राम जी यूपी की पावन पवित्र भूमि पर अवतरित हुए, जिन्होंने रावण का संहार किया। यूपी की पावन पवित्र भूमि पर अवतरित हुए भगवान श्री कृष्ण ने कंस का पछाड़ा था, और यूपी के ही 2 लड़कों ने अहंकारी मोदी जी का अहंकार तो चूर चूर कर दिया। 400 पार नहीं आए, छोड़ दीजिए 300 पार भी नहीं आई भाजपा, 250 पार करने के लाले पड़ गए इन्हें। तो मुझे तो लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ठेस पहुंचाने वाली बात है, और जिस तरीके से विपक्ष ने जो लड़ाई लड़ी है, मुझे लगता है वो उसके लिए हम जनता का आभार भी प्रकट करते हैं। जो विपक्ष ने एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ी है, मुझे लगता है कहीं भी किसी भी चीज को ठेस पहुंचाने का कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि मैं भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक के तौर पर भी गई, स्टार प्रचारक के तौर पर भी चुनाव में गई। हमने जमीन पर जो रुख देखा था वो रुख साफ था। अमेठी को लेकर तो मैं बहुत पहले कह चुकी थी, हम निश्चिंत हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं, ऐतिहासिक वोटों से जीत होगी हुई। तो आप अगर निश्चित थे तो राहुल क्यों नहीं आए अमेठी? वो रायबरेली क्यों चले गए? इतनी ही श्योरिटी थी तो फिर राहुल जी को वापस आना चाहिए था। भाई ये भी अब आप तय करेंगे कि पार्टी के कौन नेता कहाँ से लड़ेंगे, तो फिर तो गलत ही हो जाएगा। अरे हमने राहुल जी नहीं लड़े, केएल शर्मा जी ने हरा दिया। आदरणीय भाई, जो हमने जिन प्रत्याशी को रखा था वो तो 40 साल से वहाँ काम कर रहे थे ना, कोई नए थोड़ी ना थे। और जब हम कह रहे केएल शर्मा जी ने हरा दिया, राहुल जी तो रायबरेली में तो और अमेठी में लगातार उन्होंने सभाएं की और रहे जनता के बीच में। प्रियंका गांधी जी भी रही, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी गए, सब लोगों ने वहाँ बैठकें की, वहाँ पर कार्यक्रम किए। तो मुझे नहीं लगता ये सवाल भी होना चाहिए, एक अच्छा प्रदर्शन है। मुझे लगता है सब लोगों को उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि यूपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, बंगाल के अंदर जो हाल भारतीय जनता पार्टी का हुआ, तो ये तो साफ है कि मोदी जी ने जो 400 पार का नारा लगाया और स्वयं को परमपिता परमात्मा का स्वघोषित देवदूत बताया, तो जनता जनार्दन ने उन्हें एक सबक सिखाया है और ये भी बता दिया है कि सार्वजनिक हितों के साथ साथ एससी एसटी ओबीसी की जातिगत जनगणना का मुद्दों का भी साथ जनता ने इस बार निभाया। महंगाई की मोदी मार, युवा बेरोजगार, महिलाओं पर जो लगातार अत्याचार, इसका मुंहतोड़ जवाब तो जनता ने दे दिया है। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी जो एग्जिट पोल के दिन तक कह रहे थे, मैंने तो कहा था, ये कह रहे थे मीडिया ने बता दिया इसलिए हो जाएगा, तो मैंने तब भी कहा था कि ना तो लोकतंत्र में मीडिया भगवान है, ना लोकतंत्र में कोई पार्टी भगवान है। लोकतंत्र में जनता भगवान है और जनता मुद्दों का साथ निभाएगी। और होते हुए सही तौर पर तो 10 करोड़ लोगों के पास साधना जी, 10 करोड़ लोगों के पास सही तौर पर जी न्यूज पहुंचा था। हमने एआई एग्जिट पोल कराया था और बिल्कुल उसका आंकड़ा सही था। हम बाकी एग्जिट पोल्स की बात नहीं करते और ना हमने उस तरीके का कोई एग्जिट पोल दिखाया था। हमने जो 305 ±10 का आंकड़ा बताया था उसी के करीब आया है नतीजा बिल्कुल। तो आप हमारे जी न्यूज के एग्जिट पोल पर यकीन कर सकते हैं। के शर्मा जी पहली बार देख रहा हूँ कि डबल इंजन से साइकिल की टक्कर हुई हो और डबल इंजन पंचर हो गए, वही कह रही है साधना भारती। क्या एक बात बताइए कि